नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 4 अप्रैल 2021 और लेकर के हाजिर होगा आज के फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जॉब के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी को भी देखने को मिलेगा जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। दोस्तों, हमारे द्वारा कराए गए करंट अफेयर्स में से जो भी आपकी अभी तक प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनमें से 80% करंट अफेयर क्वेश्चन और स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन हमारे ही कराए गए कंटेंट से आया हुआ है। तो दोस्तों, अब हमारा टारगेट ये है कि आगामी होने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे आपके एसएससी के एग्जाम्स हो, चाहे आपके शिक्षक भर्तियां हो या कोई भी परीक्षा हो, चाहे आपका यूपीएसआई दरोगा की भर्ती हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को हम ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट को हमने तैयार किया है। और हम ये गारंटी दे रहे हैं कि आप अगर हमारे कंटेंट के साथ जुड़े रहते हैं, हमारे करंट अफेयर के साथ जुड़े रहते हैं, तो आपको 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको हमारे ही कराए गए कंटेंट से देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों, साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में आनियान मिथुन ने गोल्ड मेडल को जीता है। दोस्तों, नाटिका के आनियान मैथ्यून ने 31 मार्च को नेपाल में संपन्न हुई साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 28 वर्षीय युवा ने चैंपियनशिप में 70 किलोग्राम वर्ग में देश का यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए फोन पे के साथ, किसके साथ? फोन पे के साथ एक साझेदारी की है। दोस्तों, फोन पे एप्लीकेशन पर यूपीआई का प्रयोग करते समय फास्टैग जारी करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने और फोन पे ने अपनी अपनी साझेदारी की घोषणा की है। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी है। कौन है दोस्तों? संदीप बख्शी है। और अगर हम बात करें फोन पे के स्ट्रेटेजी की, तो फोन पे का जो मुख्यालय है वो आपके बेंगलुरु कर्नाटका में है और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? समीर निगम है। कौन है दोस्तों? समीर निगम है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष आदिल जैनुअल भाई बने हैं। कौन बने हैं? आदिल जैनुअल भाई बने हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद के पूर्व अध्यक्ष आदिल जैनुअल भाई को क्षमता निर्माण आयोग यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी साथ बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सुपारी पालन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो सुपारी पालन पुस्तक का विमोचन हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने किया है। ठीक है ना? हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सेवानिवृत्त सिविल सेवक डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की एक पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किया है। किसका सुपारी पालन का विमोचन किया है? देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट किसने विकसित की है? तो लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट दोस्तों डीआरडीओ ने विकसित की है। किसने? डीआरडीओ ने विकसित की है। डीएमएस आरडीई कानपुर, जो कि एक डीआरडीओ की प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला में लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया गया है और इसका वजन दोस्तों 9 किलोग्राम का है, जो भारतीय सेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है। और अगर बात करें डीआरडीओ के स्ट्रेटेजी की, तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय दोस्तों वो आपके नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी है। कौन है दोस्तों? जी सतीश रेड्डी है। ठीक है ना? इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते हुए जरूर चलिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। ठीक है ना? और अगर आप चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के भी आप लोगों के लाया गया है, बहुत कुछ खंगाल करके लाया गया है। अभी आप वीडियो देखते जाओ, आपको मजा आता जाएगा, आपको फील होगा कि जो स्ट्रेटेजी के कराया जा रहा है वो कहाँ कहाँ से उठाया गया है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आइए उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किस देश में शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भाग लेगी? तो दोस्तों, बांग्लादेश की शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भाग लेगी। अब बांग्लादेश से भारतीय सेना भाग लेगी, तो आइए बांग्लादेश की स्ट्रैटेजी को भी जान लेते हैं।
तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश की करेंसी क्या है, तो बांग्लादेश की करेंसी है टका। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी। तो बांग्लादेश की स्थापना दोस्तों 26 मार्च 1971 को की गई थी। और वर्तमान में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम शेख हसीना है, और राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों, तो अब्दुल हमीद है। ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्यों की अगर बात करें तो उसमें से है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पूरी तरह से प्रशिक्षित 20 सैन्य घोड़े भी दिए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। और दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को बहाल किया गया है। ठीक है। और भारत ने दोस्तों बांग्लादेश के साथ 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 का, ठीक है ना, कब का, 2020 का 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो फोकस देश था वो बांग्लादेश ही था। ठीक है ना। और शक्रेन का दोस्तों जो पारंपरिक त्यौहार है वो ढाका में मनाया जाता है। ये कई बार आपके सुपर टेट में पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट आगे स्टडी जीके की बांग्लादेश की, तो अभी रिसेंटली विश्व बैंक ने यानी कि वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को लगभग $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि पश्चिमी घाट के अनुसंधान दल ने किस जीव की नई प्रजाति खोज की है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट के अनुसंधान दल ने तितली की एक नई प्रजाति की खोज की है। किसकी? तितली की। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में पेटीएम मनी ने अपना कहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला है। क्या? कहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला है। तो दोस्तों पेटीएम ने अभी रिसेंटली अपना नया पुणे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला है। अगर बात करें पेटीएम के स्टडी जीके की, तो पेटीएम की जो स्थापना होती है दोस्तों वो 2009 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो आपके नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो विजय शेखर शर्मा है। कौन दोस्तों? विजय शेखर शर्मा है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि केंद्र सरकार ने किस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। तो केंद्र सरकार ने अभी रिसेंटली 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों डल झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया जाएगा। ठीक है ना, किसको? डल झील को। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 2 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है ना। देन हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने एक समझौते के तहत नेपाल ने 800 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो दोस्तों भारत ने एक समझौते के तहत नेपाल को 800 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये से आज से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप कोई कन्फ्यूज़न को लेकर डाउट में है या आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जवाब पूछ सकते हैं। आपको इंस्टेंटली रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इन सभी वीडियोज़ की PDF पाना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे, जहां पे हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सारे वीडियोस की PDF, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन पैटर्न्स की डिटेल, इसके अलावा कोचिंग मटेरियल, स्टडी मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दी जाती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दी जाती है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जरूर जुड़िए। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पे जाके सर्च मारिए IQ मेंटर, हमारा लोगो लगा हुआ आपको दिखेगा, वहाँ फॉलो कीजिए। वहाँ पे हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस साथ खत्म करते हैं आज के सेशन को। तो ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।